हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और इसका क्रेडिट इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 16 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 17 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। श्रेया ने अपना छोटा सा चेहरा कबीर की छाती में छुपा रखा था, जिससे वो उसकी बहुत प्यारी लग रही थी। श्रेया हैरान से बोली, ये क्या था? कबीर मुस्कुरा के बोला, कुछ नहीं, बस इससे ड्राइवर हमें नहीं देख पाएगा। श्रेया ने अपना छोटा सा सिर छाती से निकाला और मेटल की पार्टीशन को ओर देखा और कबीर की ओर, जैसे कंफर्म हो रही हो कि कबीर ने जो बोला था वो सच है कि नहीं। कबीर बस उससे ही देखे जा रहा था कि तभी उसकी नज़र श्रेया के गुलाब जैसे पंखुड़ी होठ पर चले गए। श्रेया बार बार अपने होठ दांत से काट रही थी, जिसे देखकर कबीर का गला सूखने लगा। उसने बहुत टाइम से अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ था, क्योंकि वो श्रेया को डराना नहीं चाहता था। पर अब श्रेया उसकी है, सिर्फ और सिर्फ उसकी है। ये सोचकर कबीर अपना कंट्रोल खोने लगा। उसने जल्दी से श्रेया को गर्दन में पकड़ लिया और अपनी ओर खींचा और अपने होठ श्रेया के होठ पर रख दिए। कबीर ने सोचा था कि वो सिर्फ उन्हें एक बार टच करके पीछे हट जाएगा, पर जैसे ही उसने श्रेया के मुंह पे होठ रखे तो उसने पीछे हटने की क्षमता ही ख़त्म हो गई। वहीं श्रेया इसके लिए तैयार नहीं थी, तो वो समझ ही नहीं आया कि वो अभी क्या क्या हुआ। 2 मिनट बाद जब कबीर को महसूस हुआ कि श्रेया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने उसे छोड़ दिया। कबीर अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। कबीर ने देखा कि श्रेया नॉर्मल हो गई है, तो उसने उसे फिर से किस करना चालू कर दिया। पर कबीर इस बार श्रेया को बहुत डीपली किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद फिर कबीर ने श्रेया को छोड़ दिया। इस समय कबीर के चेहरे पे सेटिस्फाई वाला लुक था। वहीं श्रेया जोर जोर से सांस ले रही थी और अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। कबीर ने जब से देखा कि वो श्रेया के को गले लगा लिया और उसकी पीठ पे हाथ करने लगा। वहीं थोड़ी देर बाद श्रेया ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और जब उसे याद आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है, उसके गाल पके हुए टमाटर की तरह लाल हो गए थे। श्रेया ने कई बार कॉलेज में देखा था कि लड़का और लड़की के किस करते हुए, तब उसे पता चला था कि एक दूसरे को से प्यार करते हैं। वो इस तरह एक दूसरे को किस करके बताते हैं। जब श्रेया ने सुना था तो उसने सोचा था कि क्या वो कभी कोई उससे ही प्यार करेगा और इसी तरह किस करेगा, पर उसने उस समय जल्दी ही अपने दिमाग से निकाल दिया था, क्योंकि उसे लगता था ऐसा कभी नहीं होने वाला। उसने ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई लड़का उससे प्यार करे या उसकी केयर करे। पर आज कबीर को देख के उसे लग रहा था कि हाँ, कोई है जो इससे आगे नहीं सोचना चाहती थी। उसे भी पता था कि प्यार क्या होता है। उसने फिर जल्दी से अपने दिमाग से सब ख्याल निकाल दिए। तब तक वो लोग मेंशन पहुंच चुके थे। कबीर अकेला ही रहता था, उससे ज़्यादा लोग आस पास रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो अकेला ही रहता था। ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोला और कबीर कार से बाहर निकला और दूसरी तरफ गया। कार का दरवाज़ा खोलकर अपने हाथ आगे बढ़ाया। जब श्रेया ने देखा तो उसने एक नज़र कबीर का हाथ को देखा, फिर कबीर को देखा। कबीर का हाथ पकड़ के बाहर आ गई। जब श्रेया के बाहर उतर कर घर की ओर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वो घर नहीं, एकदम महल जैसा लग रहा था, जो उसने बचपन में कहानियों में पढ़ा था। उसे बाहर की दुनिया दिखी ही नहीं थी, इसलिए उसे ये सब परियों की कहानियाँ जैसा लग रहा था। कभी उसके एक्सप्रेशन ही नोटिस कर रहा था। फिर उसने उसका हाथ पकड़ कर घर के अंदर ले जाने को लगा। श्रेया भी बिना कुछ बोले कबीर के साथ अंदर जाने लगी। जाते जाते वो बड़े ध्यान से सब कुछ नोटिस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कोई दूसरी दुनिया में आ गई हो। तभी उसकी नज़र एक बड़े से फाउंटेन पे गई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसके पास से देखना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से कबीर से अपना हाथ छुड़ाया और वहाँ जाने लगी। कबीर को इस तरह श्रेया का उससे दूर जाना अच्छा नहीं लगा। फिर वो भी श्रेया के पीछे पीछे जाने लगा। कबीर ने देखा श्रेया फाउंटेन को बड़े गौर से देख रही थी। फिर उसने श्रेया के पीछे हक कर लिया और बोला, ऐसे क्या देख रहे हो वाइफी? श्रेया कबीर के इस तरह हक करने से सिहर गई, और जब उसने अपने लिए कबीर के मुंह से वाइफी सुना तो पता नहीं क्यों उसे कुछ अलग सा फील हुआ, जो आज तक नहीं हुआ था। श्रेया बोली, वो फाउंटेन को देख रही थी। मैं सिर्फ इसे किताबों में देखा था
और जब मैंने आज ऐसे सामने देखा तो मुझे इसे पास से देखने के लिए मन किया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। कबीर ने कुछ नहीं किया और वैसे ही श्रेया को हक किए खड़ा रहा। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 17 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 18 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 18। कबीर को कबीर और श्रेया कुछ नहीं बोल रहे थे, बस वैसे ही खड़े थे और उस समय को एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर बाद कबीर बोला, चलो अब हम अंदर चलते हैं। पर श्रेया का मन वहीं रहने का कर रहा था। कबीर बोला, अब तुम यहीं रहने वाली हो तो तुम जब चाहो यहाँ से आ सकती हो। श्रेया को कबीर की बात सही लगी, फिर वो उसके साथ अंदर चली गई। श्रेया ने देखा घर बाहर से ही नहीं अंदर से भी महल से कम नहीं है। वह घर वाइट कलर का था और बहुत ही कीमती सामान हर जगह रखे हुए थे। कबीर श्रेया को सीधे डाइनिंग एरिया में ले गया और उसे एक चेयर बैठा दिया और उसको खुद बाजू और वो खुद उसके बगल में बैठ गया और बोला, डिनर लगाओ। एक और मेड्स को बोला कि डिनर लगाओ। जब श्रेया ने देखा कि मेड कबीर को खाना सर्व कर रही है तो खुद अपनी प्लेट में खाना रखने लगी। जब कबीर ने देखा तो उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हें जो भी खाना है बोल दो, मेड्स तुम्हें सर्व कर देगी। तब श्रेया बोली, पर कबीर उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, इन सब के लिए मेड्स है। जब मेड ने ये सुना तो वो जल्दी से बोली, हाँ मैम, सर सही बोल रहे हैं, ये हमारा काम है। आप बस हमें बता दीजिए आपको क्या खाना है, हम सर्व कर देंगे। श्रेया ने जब मेड के मुंह से अपने लिए मैम सुना तो उसे अजीब लगा, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी। उसने फिर अपने खाने की चीज़ों को बता दी। फिर मेड ने उसे वो सब सर्व कर दिए। श्रेया बड़े चाव से सब खा रही थी, क्योंकि उसे वहाँ बहुत सारी डिशेज भी दिखी जो उसकी फेवरेट भी थी, पर पैसों की कमी होने की वजह से वो खा ही नहीं पाती थी। कबीर को उसे इस तरह देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर दोनों ने अपना खाना फिनिश किया और फिर कबीर उसे अपने साथ मास्टर बेडरूम में ले जाने लगा। कबीर का रूम सेकंड फ्लोर पर था। उस रूम में कबीर के अलावा किसी के जाने की परमिशन नहीं थी। कबीर को पसंद नहीं था कि कोई भी उसकी चीज़ को हाथ लगाए, पर श्रेया की बात अलग थी। वो उसे खुद से अपने रूम में ले जा रहा था। श्रेया ने देखा कबीर का रूम बहुत बड़ा है। श्रेया का जितना बड़ा घर था उतना तो सिर्फ कबीर का बेडरूम था। कबीर बोला, जाओ और जाके चेंज कर लो। कबीर ने देखा था कि श्रेया उस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं हो रही है। तब श्रेया बोली, पर मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। ये बोलते हुए श्रेया बहुत क्यूट लग रही थी। कबीर ने उसे अपने साथ कुछ भी लाने के लिए मना कर दिया था। कबीर ने उसे एक क्लोजेट के पास ले गया और बोला, ये रहे तुम्हारे कपड़े। जब श्रेया ने इन कपड़ों की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, क्योंकि वहाँ पे हर तरह के ड्रेसेस थीं। श्रेया बोली, पर इतनी सारी ड्रेसेस मेरे लिए? तब कबीर बोला, हाँ, ये सब तुम्हारे लिए। श्रेया बोली, पर मैं इतनी सारी ड्रेस क्या करूँगी? उसने आज तक इतनी सारी ड्रेस नहीं देखी थी। उसके पास गिन चुन के 5 ड्रेस हुआ करती थी। कबीर बोला, तुम इसे रोज़ बदल बदल के पहनना, और क्या? श्रेया बोली, श्रेया पर कबीर बोला, पर क्या? श्रेया हिचकिचा गई और बोली, मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ? कबीर को सुनको अच्छा नहीं लगा। उसने श्रेया को अपनी तरफ खींचा और बोला, क्यों नहीं ले सकती तुम मुझसे? कबीर को पसंद नहीं था कि कोई उसकी बात ना माने। श्रेया को कुछ नहीं बोली और वैसे ही खड़ी रही। कबीर ये देखा तो उसने श्रेया को अपनी तरफ देखने लगा और बोला। श्रेया ने कबीर की तरफ देखा तो कबीर बोला, मैं पत्नी हूँ, अब जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। ये सुनकर श्रेया अपनी घनी घनी पलकों से झपकाने लगी, जैसे ये बात कंफर्म करना चाह रही हो। कबीर ने बस अपनी पलकें झपका दी। ये सुनकर श्रेया फेस की बहुत बड़ी स्माइल आ गई। फिर वो जल्दी से क्लोजर के पास गई और सभी ड्रेस देखने लगी। श्रेया को ड्रेस बहुत अच्छी लगी, लेकिन फिर श्रेया उदास हो गई। जब कबीर ने देखा तो बोला, क्या हुआ? तब श्रेया मुस्कुराई और बोली, पर इन्हें पहनकर रात में तो नहीं सो सकती।
जब कबीर ने सुना तो उसने दोबारा दूसरा क्लोसेट ओपन किया। वो दूसरे क्लोसेट में शिरा के डेली यूज़ के कपड़े थे और रात में पहनने के लिए कंफर्टेबल ड्रेसेस भी। जब शिरा ने देखा तो इतने सारे ड्रेसेस को देख के खुश हो गई और जल्दी से कबीर को गले लगा के बोली, थैंक यू, मुझे बहुत पसंद आया, आप सच में बहुत अच्छे हैं। कबीर को शिरा का यूँ गले लगाना बहुत अच्छा लग रहा था। तो कबीर बोला, ऐसे थैंक यू कौन बोलता है। जब शिया ने सुना तो कबीर सवाली नज़रों से देखने लगी, जैसे पूछ रही हो तो फिर कैसे बोलते हैं। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 18 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 18 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।